आप बताओ आपने क्या गेन किया? 2000 वाला नोट है कहाँ पे, किन की तिजोरियों में पड़े हैं? क्योंकि अब तो इलेक्शन का टाइम भी है, इनको 2000 वाले नोट की जरूरत है। मैं कि उनको पैसे डिपॉजिट करने में थोड़ी आसानी हो गई। पहले 500 की 4 गड्डियाँ रखनी पड़ती थी, आजकल 1 गड्डी रखनी पड़ती है। कि अगर आपने 75,000 करोड़ रुपया वेस्ट कर दिया नए नोट छापने का, आपको बेनिफिट 1 रुपये का नहीं मिला। आपको जो काला धन ढूंढने जा रहे थे, आपको वो नहीं मिला। तो क्यों लोगों को गुमराह किया? पिछले 4-5 महीने में एक नोट 2000 वाला देखा है, उसका फ्लो ही नहीं है। वो सब लोगों की तिजोरियों में है। ये कहते रहे कि स्विस बैंक में पैसा पड़ा है, बाहरले देशों में पैसा पड़ा है, जो जिन्होंने करप्शन किया है उनका पैसा अब देश में आएगा। अब मेरे हिसाब से दो साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक ये पैसा अभी तक आया नहीं। कैसी एटीएम की बाहर लाइन लगती थी, कैसे बच्चे पढ़ते थे, कैसी बूढ़ी औरतों ने लाइन लगाई बेचारों ने। उसका कोई बेनिफिट हमें घुमा फिरा के आज की डेट में एक सिंगल बेनिफिट आज है। अगर पैसा होता ब्लैक तो मार्केट में आना चाहिए था, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था। इस कारण तो हमने देखा कि फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोगों का रोज़गार चला गया, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई। आज भी हालात देख लो, 2 साल हो गए हैं, अभी तक जो पटरी पे आना चाहिए था व्यापार, वो पटरी पे अभी तक नहीं आया। 8 नवंबर 2016 वो एक ऐसा दिन जिस दिन ये बात अचानक से पता चली कि अब आपके पुराने नोट नहीं चलेंगे, और कल वो ही दिन है। पर इससे आम जनता को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि 5 साल बीत गए हैं। 5 साल में कितनी प्रोग्रेस जो है बिजनेसमैन देखते हैं अपने व्यापार में। चलिए अब आपको वो बताने की कोशिश करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है डिमोनेटाइजेशन का कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फायदा नहीं हुआ। उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि इन्होंने 2000 वाला नोट, 500 वाला नोट, 200 वाला, 100 वाला, 20 वाला सब चलाए। आज ये हम पूछते हैं कि 2000 वाला नोट है कहाँ पे, किन की तिजोरियों में पड़े हैं वो? क्योंकि अब तो इलेक्शन का टाइम भी है, इनको 2000 वाले नोट की ज़रूरत है। मैं एक व्यापारी होने के नाते आपको बताऊं बेटा कि मैंने पिछले 4-5 महीने में एक नोट 2000 वाला देखा है, उसका फ्लो ही नहीं है। वो सब लोगों की तिजोरियों में है। किन की तिजोरियों में है मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है वो किन तिजोरियों में जाते हैं। और आज ये हालत है कि नोटबंदी से आम पब्लिक को नुकसान ही हुआ था। एक थोड़ा सा एक और आपको बताऊंगा कि जो लेडीज़, हम लोग तो कारोबारी आदमी दुकान पे आ गए, हमारी माताएं, बहनें, हमारी घर वाली हैं, बच्चे, ये करते क्या थे, थोड़े नोट जोड़ के रख लेते थे। जब कोई दिन त्यौहार आता था, कुछ आता था, तो वो बड़े आराम से खर्चते थे और हम पे भी बर्डन नहीं पड़ती थी। और एक घर की लेडी के लिए पैसा जोड़ना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि कई बार आदमी की जेब में पैसे नहीं होते, वही बच्चे की फ़ीस दे आती है, वही कोई घर का सामान ले आती हैं, कोई दिन त्यौहार आता है तो वही खर्च के गिव एंड टेक कर लेती हैं। इस नोटबंदी ने तो पहले तो सबको नंगा कर दिया। किसी लेडी के पास अगर 10,000 था, 20,000 था, 50,000 था, वो उसे मजबूरन निकालना पड़ा बाहर। और आज क्या है कि हर आदमी अपने घर में ही शक से देखता है इसने कितने जोड़ दिए हैं। ये नोटबंदी का फ़ायदा हुआ कि आम आदमी की जेब से निकल गया। बड़े लोगों के तो बैंकों में चेंज हो गए थे, उनका तो कोई इशू नहीं था। आज तक बताएं ना कितना काला धन, ये जब इन्होंने नोटबंदी की है कितना काला धन आया मार्केट में, कुछ भी नहीं आया। आम पब्लिक को हरास हुआ, हर तरफ से जनता को नुकसान है। दिखाते हैं जो इनके अंगेज जा रहे हैं। ये हमारा नेशनल चैनल देखा जाए आज की डेट में सारा ही मोदी के झोली में बैठा है। उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हो कि आपने ऐसे मुद्दे उठाए, तो हमारे भी दिल की राय लेनी चाहिए। तो मैं आज भी हॉनेस्टली बताना चाहता हूँ आपको, बिना आपका और अपना टाइम वेस्ट किए हुए, मैं अपने अल्फाज दोबारा दोहरा रहा हूँ, आपका और अपना टाइम वेस्ट किए हुए मैं एक ही मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं कायल हूँ उस आदमी का, पी चिदम्बरम का, जिन्होंने इनको पार्लियामेंट में सवाल पूछा था कि मोदी जी और हमारे स्वर्गीय नेता जो अरुण जेटली जी थे उनसे, कि आपने 75,000 करोड़ रुपया लगा दिया नोट नए छापने का। आपने एक मौका दिया, 90% नोट पुराने आ गए बैंकों में। एक और मौका दिया, 95.99 नोट आ गए बैंकों में। एक मौका और दे दो, बाकी भी नोट आ जाएंगे। आप बताओ आपने क्या गेन किया? इन दो हस्तियों के पास उसका जवाब नहीं था। तो मेरा क्लियर पॉइंट है कि अगर आपने 75,000 करोड़ रुपया वेस्ट कर दिया नए नोट छापने का,
आपको बेनिफिट 1 रुपये का नहीं मिला। आपको जो काला धन ढूंढने जा रहे थे आपको वो नहीं मिला। तो क्यों लोगों को गुमराह किया? क्यों लोगों की शादियों में हनन डाला? क्यों लोगों के बिजनेस में हनन डाला? इसका जवाब दे दें तो मैं समझूंगा सब कुछ हमें मिल गया। दैट्स ऑल। बिजनेसमैन के तरीके से आपको क्या लगता है आपका फायदा हुआ है? जैसे पैसे पहले चल रहे थे वैसे अब चल रहे हैं। चोर बाजारी ना पहले कम हुई थी ना अब कम हुई है। हम लोग तो बीच वाले लोग सफ़र होते ही होते हैं, पहले भी होते थे अब भी हो रहे हैं। हमें जो एक उम्मीद थी इस गवर्नमेंट से कि ये हमें ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट देंगे वो हमें देखने में नहीं मिलती। ये मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। ये जो हमारे कोई बेनिफिट कोई इसका कोई सिंगल बेनिफिट कोई है ही नहीं कि हमारा जो नोटबंदी हुई उससे इन्होंने बोला था कि नोटबंदी होगी तो जो ब्लैक मनी है वो हम जो भी ओवरसीज़ बैंक में हमारा जो डिपॉजिट है वो वापस आएगा। ऐसा हुआ नहीं। वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है कि कुछ ऐसा हुआ नहीं। और उल्टा ये है कि जो इन्होंने 1000 का नोट जो बंद किए, जो लोग 500 बंद किए, उससे 2000 का नोट और आ गए और उससे ब्लैक मनी हमारे पास जो लोगों ने अंदर कैप्चर की वो हमें उल्टा नुकसान हुआ। एक सिंगल बेनिफिट नहीं हुआ है हमें नोटबंदी का, एक सिंगल बेनिफिट अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया। और जो मार्केट की उस टाइम जो हालात हुए थे वो जग उजागर था कि कैसे वो हमें लाइनों में लग के अपना पैसा विथड्रॉ करना पड़ा, कैसी एटीएम के बाहर लाइन लगती थी, कैसे धक्के पड़ते थे, कैसी बूढ़ी औरतों ने लाइन लगाई बेचारों ने। और उसका कोई बेनिफिट हमें घुमा फिरा के आज की डेट में एक सिंगल बेनिफिट आज तक नहीं हुआ। अभी लगता है कि अभी उसका कुछ ना कुछ नुकसान या फ़ायदा अभी इस समय इतने सालों के बाद भी अभी तो जो लोग मीडियम क्लास हैं उनको तो कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, लेकिन जो अपर क्लास के जो रिच लोग हैं उनको बेनिफिट हुआ कि उनको पैसे डिपॉजिट करने में थोड़ी आसानी हो गई। पहले 500 की 4 गाड़ियाँ रखनी पड़ती थी, आजकल 1 गाड़ी रखनी पड़ती है। तो वो ब्लैक मनी ज़्यादा लोगों ने अंदर की है, उसका नुकसान ही हुआ, अभी तक फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो फैसला लिया, एक फ्लॉप शो हुआ इनका। देखिए इससे हमारा जो जितना भी जो पैसा था 99 पॉइंट कुछ वो बैंकों में आ गया, तो ब्लैक मनी थी नहीं। तो सरकार का जो फैसला था ये एक किस्म का फ्लॉप शो हुआ। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि इससे मार्केट बिल्कुल स्लम हो गई, बिल्कुल डाउन चले गए। मार्केट फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता था वो डाउन चला गया, मार्केट स्लो हो गई, लोगों के पास कैश पैसा नहीं रहा। तो इस कारण मेरा ये कहना है कि जो सरकार का जो फैसला था ये बिल्कुल गलत था। तो जो ब्लैक मनी की ये बात करती थी सरकार, वो सरकार ने वो भी ब्लैक मनी वापस नहीं आई हिंदुस्तान में। ये कहते रहे कि स्विस बैंक में पैसा पड़ा है, बाहरले देशों में पैसा पड़ा है, जिन्होंने करप्शन किया उनका पैसा अब देश में आएगा। अब मेरे हिसाब से दो साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक ये पैसा अभी तक आया नहीं। तो ये पैसा था नहीं, तो ये सरकार ने इस तरह का फैसला नोटबंदी करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत था। अगर पैसा होता ब्लैक तो मार्केट में आना चाहिए था, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था। इस कारण तो हमने देखा कि फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोगों का रोज़गार चला गया, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई। आज भी हालात देख लो, 2 साल हो गए हैं, अभी तक जो पटरी पे आना चाहिए था व्यापार वो पटरी पे अभी तक नहीं आया है। लोगों से काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मेरे हिसाब से सरकार का ये फैसला गलत था। नुकसान हुआ, 2000 का नोट नज़र नहीं आ रहा है। कहा लगातार यही जा रहा था कि ब्लैक मनी को वापस लाया जाएगा, टेरर एक्टिविटीज़ को कम किया जाएगा और जहां पर विदेशों में जहां पर भी देश का पैसा है वो वापस लाया जाएगा। पर अगर अब की बात करी जाए, आम जनता की माने या फिर अगर देखने की कोशिश करें भी तो वो 15 लाख का वादा भी कहीं पूरा नहीं हुआ है और ना ही काला धन अभी तक वापस आया है। आम जनता भी यही बात कहती हुई नजर आ रही है कि भाई अगर डिमोनेटाइजेशन का कोई फायदा हुआ ही नहीं तो फिर इतना पैसा खर्च करने की क्या ही ज़रूरत थी, क्योंकि इस समय हर एक नया नोट है। चाहे 20 का नोट हो वो भी नया है, 10 का नोट हो वो भी नया है, 50 का हो, 200 का हो, 100 का हो। और नए नोट भी मार्केट में आया था, वो होता 2000 का नोट, वो भी नया, 500 का नोट वो भी नया। इतने नोट नए आने के बाद भी हमने क्या ही चीज़ हासिल कर ली, हमने क्या ही प्रगति कर ली। अब आपके अनुसार हम भी जानना चाहेंगे कि अगर आप एक व्यापारी हैं या आम जनता हैं, अगर डिमोनेटाइजेशन के समय में अगर आपके पास कुछ भी वो कुछ यादें हों कि आपने लाइनों में कितने समय बिताया, क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।